उपलब्धि पे बात खत्म होती है। हाँ, उसके बाद ये उसके बाद जो उपलब्धि हो रही है वो एक जो है उसमें क्या है जो कि वो पूर्णता के अर्थ में सारा प्रयास था। हाँ। पूर्णता की उपलब्धि हुई तो उससे आगे की अवस्था की बात होती नहीं। पूर्णता में जे आगे की बात तो अपने आप खत्म है। पूर्णता की कोई डिग्रीज नहीं होती। हाँ, पूर्णता की निरंतरता ही है। निरंतरता ही है। बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है ना। इस प्रश्न में तो बहुत सारी चीजें मैं एक्चुअल में अभी तक दिमाग किया था कि जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति जो है क्या बने मतलब दिमाग में पहले ये था जन्म और मरण से मुक्ति ही मोक्ष है। मतलब मोक्ष ऐसी अवस्था है जहाँ पर आदमी आता नहीं और जहाँ से जाके वापस आता है वो अवस्था होगी। बाकी सब तो घूमता है। ये 84 लाख जीवन बोलते हैं हम लोग जैन दर्शन के अंदर में 6 आरे बोलते हैं। 6 आरे मतलब जो है दुखम दुखम सुखम सुखम 6 आरे होते हैं। अभी जो चल रहा है वो दुखम दुखम चल रहा है। जैन दर्शन के हिसाब से अभी जो समय चल रहा है वो दुखम दुखम है। ये 21,000 वर्ष का है। अभी 2,500 वर्ष बीत गया। इसमें अच्छा समय कहा ऊपर नीचे होगा। ये पेंडुलम साथ कितना चलेगा अच्छा व्यवहार, लेकिन अभी आ रहा जो है दुखम दुखम मतलब दुख का आपको सुख का आभास है। सुख एक्चुअली कुछ आपने वस्तु खरीदी एक सुख हुआ, किसी को अच्छी चीज देखी एक सुख हुआ, एक आभास सुख का। एक्चुअल व्यक्ति दुखी है इसे। अभी सुख की निरंतरता है बाबा का चीज जो है वो निरंतर है। अभी जो अपने अनुसार क्या बनता है, अभी सुख की अपेक्षा में सभी दुख को मोलते हैं। हाँ, सुख की अपेक्षा से दुख को तोलते हैं। मोलते तो अपनाते हैं। अच्छा, अपनाते हैं। सुख की अपेक्षा रहती है पर सुख का आधार नहीं रहता तो दुख मोल लेते हैं। दुख मोल लेते हैं। वो कैसा होता है? समस्या के रूप में होता है। समस्या के रूप में एक एंड हो गए। समस्या स्वीकृत नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है। इसीलिए पुनः अनुसंधान की संभावना इस तरह से बनी। ठीक है। ठीक। अच्छा, मानव का अपेक्षा जो है सुखी, मानव की अपेक्षा सुखी होने की है। सुखी हर मानव की, कोई हर मानव और निरंतर सुख। अच्छा, जैन दर्शन में लिखा है तो हर जीव भी सुखी होना चाहता है। उसके बाद हर जाट जन काल में भी जीवन होता है, वो भी सुखी रहना चाहता है। इसीलिए फूल नहीं तोड़ो। ठीक हो गया। और हम चलने से पैर के नीचे कीड़े मरते हैं। हाँ, इसलिए बटोरते जाओ, साफ करते जाओ। हाँ, कीड़ा को भगाते जाओ, ऐसा वो कहते। ठीक है। और मुंह पे वो पत्ती हवा में जीव रहते हैं। हवा में जो कीड़ा जाता है वायु काय के जीव रहते हैं। वो 6 काय के जीव माना गया दर्शन। जैन दर्शन में 6 काय जीव माना गया। वायु काय, पृथ्वी काय मतलब पत्थर में जीव, अग्नि काय मतलब अग्नि में जीव, और तेज काय पानी में जीव। मतलब 5-6 प्रकार के जीव माना गया जैन दर्शन के अंदर। वो ठीक वैसे ही सभी जगह में जीव मानते हैं, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, ऐसा उनका कंसेप्ट। जबकि हम जो शोध किया है उसमें यह पता चला जीवन नाम की चीज है। जीवन कुछ जीवों का शरीर को चलाता है। जीवन नाम की चीज है। जीव शरीरों को भी जीवन चलाता है। हाँ, जीवन चलाता है। ठीक है। वो किस शरीर में जीवन चला रहा है इसको कैसा पहचान आगे पूछा। पंच अष्ट माने सप्तधातुओं से शरीर रचना हुआ। समर्थ मेधस हो गया हो। ठीक है ना। और मानव का संकेतों को ग्रहण करता है। ऐसे शरीरों में जीवन है, ये लिखा। ठीक है, ऐसे शरीर में जीवन है। अच्छा, इसके पहले महावीर स्वामी जी के पहले एक अप्पय दीक्षित नाम की एक आदमी हुआ। अप्पय दीक्षित? हाँ, ये विष्णु कांची नाम की जगह है साउथ में, मद्रास में। वहाँ की रहने वाला। अच्छा, उनके पास एक बुद्ध सन्यासी पहुंचा। वो उस दिन श्राद्ध करता था अपने पितरों का। तो कहा कि शास्त्रार्थ करने आए हैं। ठीक है, आपका स्वागत है, हमारा श्राद्ध करने की समय है, उसके बाद होगा, हमारे पास समय नहीं, आपका हाथ स्वीकार।
ठीक है, बुद्ध सन्यासी। बुद्ध सन्यासी बोले। तो अपने दीक्षित सोचा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम हमारा एक ये है यहाँ पत्थर का मूर्ति, उससे अभी साक्षात कर ले। हाँ, उसके बाद हमसे कर लेना। अच्छा अच्छा। वहाँ वो शिव मंदिर था, उसमें वो ये जो यहाँ बैला की मूर्ति बना रहा था, उसको बताया अरे थोड़ा सा ये वो उसका किस पर वो शास्त्रार्थ करेगा बताया, इस मुद्दे पर तुम शास्त्रार्थ करते रहना, आप शास्त्रार्थ करके आता। कहा वो बोलने लगे क्या बोलना चाहता है, क्या सिद्धांत बताते हो। यहाँ से शुरू किया पत्थर, वो बुद्ध सन्यासी चक्र किया गया। ये सब ये कथा है, कहावत के रूप में कथाएं। अच्छा ये कह रहे हैं, ठीक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है बात। और शास्त्र का उन्माद आदिकाल से रखा ही उन्माद सही है, बगल निकलना कुछ नहीं, गाल बजाना बहुत, इन्हीं का नाम है शास्त्र। निकलना कुछ नहीं, आदमी वहां तक पहुंचे नहीं आप समझ के जो उस बीच में जितना द्वेष ईर्ष्या झंझट पैदा करना है पैदा करना। कुछ जब बन गया तो कुछ क्रियान्वयन भी कर देना। ये दीवार खड़ी करी, एक्चुअली दीवार जो है अपना पढ़ाई का दीवार बस। अच्छा बाबा, ये 84 लाख जीव योनि क्या है? 84 लाख जीव योनि जो होते हैं वही है 84 लाख जीव योनि। समस्या पैदा करने वाला मानव के अलावा कोई नहीं है। अच्छा, 84 लाख कहो 84 करोड़ कहो, विधा से जीता यही 84 लाख। प्रेत योनि, देव योनि, वह सबको गिना दिया। ये सब गिनाने के बाद 84 लाख होता है। अच्छा भगवान, दूसरा देव योनि नाम की चीज होता है, योनि होता है मानव योनि। योनि का मतलब है प्रजनन क्रिया विधि, ठीक है ना। प्रजनन जो होता है शरीर की होती है, जीवन का नहीं होता है। बस इतने में पर्याप्त है ना। बाकी बात करके अपना काल बजाने की क्या जरूरत। हाँ, मानव शरीर की उपलब्धि देवी आप ही जानो। बाबा एक वक्त था कि महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तपस्या की। भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तपस्या की। 12.5 वो तपस्या की, उन्होंने सिर्फ एक मुहूर्त नींद ली। नींद एक मुहूर्त की ली उन्होंने, सिर्फ मतलब 2-4 घंटे की नींद ली 12.5 वर्ष में तपस्या जो की उन्होंने। तो तपस्या साधना के बीच में गौसालक नाम का जो व्यक्ति था, वो भगवान हमारे साथ ध्यान में लीन थे। वो आया गौशाला गया, उन्होंने कहा कि मेरी गाय को छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पर इसका ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ करके। तो भगवान से साधना में लीन थे, उन्होंने कुछ सुना नहीं। वो दोबारा जब वापिस आया जाके तो गाय वहां से चले गए थे। तो उसको क्रोध, मैंने आपको बोले साधु संन्यास पूरा मैंने ध्यान रखना, मेरी गाय का अपना ध्यान रखा नहीं, क्रोध आ गया। तो उसने ध्यान अवस्था में उनको जो है कान में ठेठ ठोक दी, कान में यहाँ से आ पाओगे। तो उसको क्या समझेंगे अपन आपकी दृष्टि में? तो कौन सी अवस्था में थे वो बता रहे ना, समाधि होता है बताया। हाँ, समाधि में कोई ज्ञान नहीं होता है बताया। अच्छा, उसके बाद क्या बताना? वही बात है, जैसे पूरा हो गया बाबा, तो हमने बताया समाधि अवस्था में रहे। इस प्रकार की इसके पहले भी है कई लोगों के बना में। परीक्षित नाम के एक राजा की बात कथा था। परीक्षित जो है ना, कि इसमें जंगल में घूमता रहा है ना, घूमता रहा तो वो एक ऋषि एक झाड़ के नीचे बैठा था। उनको आवाज दिया, वो बोला नहीं तो वह मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उनके गले में लपेट करके चले गए। उनके चेले चले गए थे कहीं। गुरुजी जब जगेंगे उस तक के लेवर सब सामग्री लाने के लिए गए थे तो वो आए, देखा तो उनका गले में सांप लगता है। उसको निकाल दिया, शाप दिया, ये जो सांप लपेटा है सांप से कट करके 7 दिन में मर जाए। उनके चेलों ने शाप दिया। हाँ, वो परीक्षित को पता चला। परीक्षित तो अपने मैंने मजमा को बुलाया, क्या करना चाहिए? शाप तो निरर्थक जाता नहीं, तब क्या किया जाए?
तो भागवत को सुनो, भागवत को सुनाने लगे। वही 7 दिन की भागवत समझ में आ गया। अंतिम दिन हो गया, उसी दिन उसी फूल को, वो एक फूल को प्रसाद के रूप में दिया, वो फूल में से सांप बन करके उनको काटा, वहीं मर गया, ऐसा लिखा है। वो भागवत इसीलिए सुना, शापग्रस्त हुआ था, आगे की गति सदगति हो, ये लिखा, ऐसा लिखा। महाभारत में लिखा ना, शाप को आनर किया है। हाँ। और शाप के बाद जो है ना दुर्गति होती है, हाँ। उससे बचाने के लिए भागवत सुना है, ऐसा लिखा है। अब इसको क्या करो, कथा तो है, कथा। ये कथा के मूल में एक व्यथा, एक व्यथा के मूल में एक कथा। बाबा चला वो एक सवाल रह गया था बाबा। बाबा जीवन में हम जब क्रियाओं को देख रहे हैं, तो देखने वाला भी मैं हूँ, जो दृष्टा भी मैं ही हूँ, मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ और अपने में ही क्रिया को देख रहा हूँ। तो इसमें मैं कहाँ हूँ, या प्रश्न ठीक से नहीं आ रहा है, मैं कहाँ हूँ या बाबा कृष्ण को अगर ऐसे देखें तो ये लगता है कि जीवन ही जीवन को कैसे देख सकता है। यही बात, वो ये इतना ही बात है ना। ठीक है। इसके लिए लिखा है, डॉक्यूमेंट किया है कि वृत्ति मन का दृष्टा होता है। वृत्ति मन में अनुभव करता है, अपने से अधिक में अनुभव नहीं बाबा गलत हो गया, मन वृत्ति में अनुभव करता है। हाँ, वृत्ति मन का दृष्टा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। मन का दृष्टा होने से क्या हुआ, मन को विश्लेषण करने वाला हो गया, क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है ना। ज्ञान संपन्नता का पहला जुगाड़ ये, कल्पनाशीलता ज्ञान संपन्नता से छूने की जगह ये, ठीक है ना। इससे पार पाते हैं तब जो है ना, वह चित्त जो है ना वृत्ति का दृष्टा होता है। उसका क्या स्वरूप है बाबा, पता नहीं ना, ये विश्लेषण कहाँ तक ठीक हुआ, उसको ज्ञात करता है। अच्छा, ये ज्ञान है। ये विश्लेषण मतलब कि जो वृत्ति ने मन का जो विश्लेषण किया, ये विश्लेषण कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक है, वो कैसे, कहाँ तक न्याय है, कहाँ तक धर्म है, कहाँ तक सत्य है। प्रयोजन न्याय धर्माधर्म सत्यासत्य को तुलन करता है ना भाई। हाँ। मन और वृत्ति, हाँ। वो कहाँ तक ठीक किया, कहाँ तक ठीक किया, इसको चित्त निर्णय करता है। चित्त में इसका विश्लेषण होता है, चित्त में इसका विश्लेषण होता है। चित्त में न्याय धर्म का विश्लेषण होता है, न्याय धर्म सत्य का। चिंतन कहें उसे विश्लेषण में, चिंतन क्रिया में विश्लेषण। ऐसे चित्त का जो दृष्टा होता है बुद्धि होता है। अच्छा, हमारी जो इच्छाएं हुई, जो वो ज्ञान मूलक रही कि नहीं रही, है ना। उसके बाद जो है ना अनुभव, आत्मा बुद्धि का दृष्टा है। हाँ। इस ढंग से दृष्टा परंपरा से हुआ। मन जो है ना शरीर का दृष्टा है, हाँ। मन का दृष्टा वृत्ति, हाँ। वृत्ति का दृष्टा चित्त का दृष्टा बुद्धि, बुद्धि का दृष्टा आत्मा। ये पांच क्रिया ठीक हो गए। हाँ। उसके बाद हो गया अनुभव। अब मन जो है ना, मन वृत्ति में, वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, आत्मा सह अस्तित्व में अनुभव करता है। एक मिनट बाबा, ये थोड़ा सा लास्ट वाला थोड़ा धीरे धीरे कीजिए। मन वृत्ति में अनुभव करता है, इसका मतलब क्या निकला? मतलब यह है, जब कभी आत्मा सह अस्तित्व में अनुभव करता है, अनुभव का अनुभव मूलक विधि से पूरा जीवन जो है ना भिग जाते हैं, अनुभव संपन्न हो जाता है। मतलब मन जो है वो वृत्ति के अनुरूप हो गया, ये अनुभव हुआ। हाँ, अनुभव मूलक विधि से वृत्ति रहती है तब उससे पहले मन और वृत्ति में सामरस्यता पूरी तरह शरीर के अनुकूल, शरीर के अनुकूल शरीर के अनुकूल जो है ना वही चित्रण करते तक पहुंचता है।
4.5 क्रिया में रह जाता है। एक्चुअली जल्दी इसलिए बाबा जी वो ने बात पूरा स्पष्ट किया है। उसको कि वो ऊपर से है, ठीक है ना। 4.5 ये क्रिया में जीवन है। जीवन जमना व्यक्त रहता है, 5.5 क्रियाएं लुप्त रहते हैं। हाँ। यही है छुपा हुआ ज्ञान, हम्म। है ना। अब इसको इसी को कह सकते हैं अपन, क्या कहते हैं, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, जो कुछ भी भाषा करे तो इस प्रकार की भाषा दी है। ठीक है, वो भाषा बाबा ठीक नहीं जाती है। वो ठीक है, रहने देना, उसको भाषा को भी अलग कर दे, क्या तकलीफ। तो ये इस तरह के अनुभव की 4 स्टेजेस है। इसमें जो है ना, अनुभव मूलक विधि से पूरा जीवन अनुभव ग्रस्त होता है, अनुभव संपन्न हो जाता है, संपन्न हो जाता है। इसे दूसरे विधि से, शरीर मूलक विधि से रुचि मूलक विधि में ग्रस्त हो जाता है, गिरफ्त हो जाता है। इससे 4.5 क्रियाएं होकर के जीवन वीरान रहता है बाकी, और उससे वह तृप्ति नहीं मिलती है। अंततोगत्वा वो 10 क्रियाएं पूरा होना आवश्यक। क्यों बेटो जी कुछ अच्छी बात बता। बढ़िया बाबा है मना जी। कुछ अच्छी बात बता। फ्लोरिंग चल रही है अभी, है फ्लोरिंग चल रही है किसका? वहाँ। घर का कहाँ? घर का फ्लोरिंग चल रहा है। फ्लोरिंग हो गए ना? नहीं अभी तो शुरू हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं कब तक होगा? 10 दिन लगेगा, 10-12 दिन अभी, हैं? 10-12 दिन लगेगा। क्या चीज? 10-12 दिन लगेगा और 10-12 दिन और लगेगा फ्लोरिंग। ठीक, बहुत अच्छी बात। वही आपत्ति हो जाए। बाबा ये दृष्टा, हाँ, ये दृष्टा होने का जो है, ये जागृति के पहले कहाँ तक हो पाता है? बताना चाहते, शरीर का दृष्टामान हाँ। रहता ही है, ठीक है ना। शरीर के तद्रूप में रहता है, दृष्टा होने के रूप में। शरीर को ही जीवन माना रहता है। उसके आधार पर प्रिया प्रिय हिताहित लाभा लाभात्मक ज्वलन होती है, न्याय धर्म सत्य छुटा रहता है, ठीक है। उसी के आधार पर विश्लेषण और चित्रण हो जाती है शरीर के अर्थ में। यही भौतिकवाद है, प्रयोजन शरीर तक गए। यही भौतिकवाद है, इतना ही बात। यही भौतिकवाद है, जीवन की आत्मड़ा अभिव्यक्ति। इसी को हम जीव चेतना नाम दिया। जीव चेतना इतना ही। बहुत सही है। शरीर को जीवन मानते हुए, शरीर से रुचिग्रस्त होने के लिए जितना काम करता है, सोचता है, वैधि मानव करता है, उसका नाम है जीव चेतना। वो उतना कर दिया। उसमें जो खूबी क्या थी, जीवन से अच्छा जीना, ये हुआ। जीवन से अच्छा जीने में 2 भाग हो गया, विरक्तिवाद और ये जो आसक्तिवाद। आसक्ति को मान लिया, जो क्या कामिनी कांचन के प्रति विवश रहना, इसको हम मान लिया। ये गृहस्थ यही तो परिभाषा ही हर दिन मानते हैं, ठीक है। कामिनी कांचन में जो ग्रस्त रहता है आदमी, उसको मानते हैं ये गृहस्थ। नहीं, राकेश बीच में आया। ठीक है। कामिनी कांचन से जो विरक्त रहता है, उसी को तपस्वी माना जाता है, साध्वी माना जाता है, और साधक माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है। ऐसा बात हम अभी तक लेके आए हैं, आपके सामने है सब बात दुकान, ठीक है। ये तो बात यहाँ तक तो हो गई, किंतु विरक्ति से क्या मिला वो अपने को पता नहीं लगा। विरक्ति नाम की चीज है, एक आदमी के रूप में हम पहचानते हैं विरक्ति, किंतु विरक्ति से क्या मिल गया वो मानव परंपरा को अभी तक पता नहीं। हरि कहाँ से कृपा? मार्कंडेय आश्रम से। मार्कंडेय आश्रम, मार्कंडेय आश्रम से है। मार्कंडेय आश्रम से, वेरी गुड। हाँ कहिए, दिखाना था जी। हाँ, एक पेशेंट है, कैंसर पेशेंट। क्या कहते? कोई कैंसर के पेशेंट है, कैंसर के मरीज है। अच्छा ठीक, वो कल सवेरे खाली पेट में दिखा लीजिए। बाबा तो कल इस पे भी फिर बात आई
कि ये प्रस्ताव सुनने के बाद जब अपने में देखते हैं तो इसमें जब क्रियाएं दिख रही है ये जीवन में दिख रही है। तो जीवन ज्ञान की जब बात करते हैं इसमें अपना होना और शरीर का होना, ये शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव संज्ञा। शरीर नहीं है, जीवन है, तभी भी मानव नहीं है। ठीक है ना? जीवन है, शरीर नहीं, तभी मानव नहीं। मानव शरीर है, जीवन नहीं है, तभी भी मानव नहीं। जैसा मरा हुआ आदमी को मानव तो नहीं कहते हैं, मर गया कहते हैं, मृतक ही कहते हैं। ठीक है ना? इस ढंग से मानव संज्ञा बनने के लिए जीवन और शरीर का योग आवश्यक है। योग कहाँ से आ गया? यौगिक विधि से, नियति विधि से, योग संयोग विधि से। ठीक है, बात यहाँ आ गई। अब आ गया जीवन जीवन को पहचानता है। पहले क्या था? ईश्वर ईश्वर को जानता है। ईश्वर को जानने वाला दूसरा कोई नहीं। ईश्वर ही दृष्टा है, ईश्वर ही ज्ञान है, ईश्वर ही ज्ञाता है, ऐसा कहे। ठीक है ना? इसको त्रिपुटी संगम नाम दिया हमारे बुजुर्गों ने। ठीक है, अभी जो हम कह शुरू किए हैं, हम जो कहे हैं जीवन ज्ञाता है, सहअस्तित्व ज्ञेय है। क्या? जीवन ज्ञाता है, सहअस्तित्व ज्ञेय है। और जो ज्ञान जो है, जो संपूर्ण चार अवस्था के स्वरूप में, ज्ञान चार अवस्था के रूप में, चार अवस्था में प्रकट है बाबा। ज्ञान तो ब्रह्म को भी कहा है बाबा। वो तो बात पहले शुरुआत हुआ ना भाई। नहीं बाबा, पहले ब्रह्म को ही ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों कहा है। अच्छा, ठीक, ये बात हो चुकी है। इसको त्रिपुटी संगम बताया। नहीं मतलब आपकी पर बात कर रहे थे ना कि आप क्या कहते हैं, तो उसके अर्थ में तो आप ज्ञान को चेतना कहते हैं। सहअस्तित्व ज्ञान, हाँ, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान नाम दिया। हाँ, हाँ, ठीक है ना? ठीक, जीवन ज्ञान कैसे है? ज्ञाता होने का ज्ञान। हाँ, हाँ, जीवन है, ज्ञाता होने का ज्ञान होने से जीवन ज्ञान हुआ। वो कब आता है? अनुभव मूलक विधि से आता है। कहाँ? क्या अनुभव? सहअस्तित्व में जीवन अनुभव कर लें तब आता है। ठीक है ना? उसके लिए क्या किया? अनुभवगामी विधि को प्रस्तुत किया। मैं अनुभव किया, अनुभवगामी विधि से अध्ययन को प्रस्तुत किया। अध्ययन में लगना जरूरी है ना? जय मंगल। ये जगह ठीक है, ये स्थली ठीक है। अच्छा, वही अध्ययन में लगना बहुत जरूरी है। अध्ययन किए बिना हम समझ गए माने रह सकते हैं, समझे नहीं रहते। अध्ययन नितांत आवश्यक। अध्ययन में क्या चीज है? बोला शब्द का अर्थ समझ में आना अध्ययन। शब्दों को उच्चारण करना अध्ययन नहीं। ठीक, इसको ध्यान में रखने से हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। स्मरण अध्ययन नहीं है। ठीक है? और जो शब्द का जो अर्थ होता है हमारा स्वीकृति है, स्मरण नहीं है, स्वीकृति है। स्वीकृति बुद्धि में होता है, बोध रूप में होता है, उसको हमने अनुभव किया। ठीक है ना? यदि ऐसा जो शब्द का अर्थ बोध रूप में आती है तब हम समझे। अच्छा, प्रमाणित करने की प्रवृत्ति होता है। जैसे अर्थ को समझ गए, बोध हो गया, वो बुद्धि में ही उसको प्रमाणित करने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति के फलस्वरूप अनुभव मूलक विधि से प्रकट होता है। इतना ही बात है। इसमें किसको क्या तकलीफ है? बाबा एक जो आप पहले वाक्य बोले थे उसमें मुझे थोड़ा सा तकलीफ है। बुद्धि जो है आत्मा में अनुभव करती है और आत्मा
और ब्रह्म में अनुभव करता है, इसका अर्थ क्या है? जो पहले जो बात है, ये जो पैकेज बताया वो पैकेज ठीक है ना। अभी उसके बाद आता है अनुभव के बाद। अनुभव बोध बुद्धि में होता है प्रमाणित होने के लिए। बुद्धि में यदि बोध होता है, सत्य बोध होता है, वो आत्मा का स्वयं की ये प्रवृत्ति रहती है। यदि बुद्धि में यदि बोध होता है तो अस्तित्व में अनुभव। एक मिनट, ये वाक्य फिर से बोलिएगा। बुद्धि में यदि सत्य बोध होता है, अस्तित्व में अनुभव होना बस भावी है। आत्मा में आत्मा स्वयं अस्तित्व में अनुभव करने योग्य रहता ही है। हाँ। उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। उसके आत्मा को बताया कि चैतन्य इकाई की मध्यांश का नाम है आत्मा। आत्मा हाँ। वो एक अंश रहता है बताया। हाँ। वो एक अंश जो है ना अस्तित्व में अनुभव करता है, अनुभव योग्य बना ही रहता है सदा। हाँ। बुद्धि में बोध होने के बाद अनुभव होता है। अच्छा, बुद्धि में बोध होना अध्ययन विधि से ही संभव है। हाँ। सर्वसुलभ होने की विधि तो अध्ययन विधि ही है, अभ्यास विधि नहीं। अभ्यास क्या है चे पूछे? जो अध्ययन के लिए मन को लगा देना ही अभ्यास। अभ्यास का प्रयोजन इतना ही। तो अध्ययन विधि से सत्य बोध होने से क्या सत्य बोध? असहस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान बोध होना, जीवन ज्ञान बोध होना, मानवता पूर्ण आचरण बोध होना, इन तीनों बोध होने के बाद आत्मा में अनुभव होना सहज है। फलस्वरूप प्रमाण विधि से बुद्धि प्रमाण का बोध बुद्धि को होता है। अनुभव में प्रमाण हुआ, वो बोध बुद्धि में होता है। इसी को बुद्धि का आत्मा में अनुभव करना कहा। उसके बाद कहाँ पहुंचे? ठीक है बाबू। अभी जो बात है उसको, हर एक वस्तु अपने में एक पैकेज है, अपने सिस्टम है। 2-3 आयामों से परव्यू से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये एक विधि अभी बताया। क्या विधि? जो बुद्धि में यदि अध्ययन विधि से, अध्ययन क्या है? शब्द का अर्थ का स्वीकार होना। शब्द का अर्थ का स्वीकार कहाँ होता है? बुद्धि में ही होता है। उसके पहले भी नहीं होता है, बाद में भी नहीं होता है। ठीक है। बुद्धि में यदि सत्य बोध होता है, सत्य क्या चीज है? तो सहस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान, तीनों चीज होने से सत्य ज्ञान हो। इसमें से एक भी भाग छूटता है, सत्य ज्ञान हुआ नहीं। ठीक है। ठीक है। ये समझ में आता है? ये प्राण संकट पैदा करेगा कि नहीं करेगा? प्राण संकट को दूर करेगा ना प्राण संकट। ये ठीक है ना। इस विधि से हम चले गए, बोध हुआ। बोध होने मात्र से आत्मा में सहस्तित्व स्वयं में अनुभव करना योग्य रहता है। अनुभव होता ही है। अनुभव होने का प्रमाण बुद्धि को बोध होता है। वो अनुभव मूलक विधि से आ गए प्रमाण। वो प्रमाण को प्रमाणित करता है। प्रमाणित करने के लिए क्या होगी? चिंतन में आएगी, चित्रण में आएगी और वृत्ति में आएगी, न्याय धर्म सत्य रूप। और उसके बाद विश्लेषण, आस्वादन, चयन के रूप में प्रमाणित हो जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इस तरह से जीवन अनुभव के साथ तदाकार होने वाली बात है। ठीक। तदाकार तद्रूप नाम की क्रिया है। इसका क्या मतलब है? मैंने किसी भी वस्तु का जैसा मनाकार होता है, मन का आकार बनाया। मनाकार को ये टेबलिया रखा है, ये कुर्सी रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, सभी रखा हुआ है। इसके मूल में मनाकार रहा, मनाकार रहा। उसके बाद उसी अनुसार तदाकार, किसका? अनुभव का तदाकार। अच्छा, अनुभव जैसा आकार, अनुभव में जैसा आकार हुआ वैसा पूरा जीवन हो गया। अच्छा, ये तदाकार। आकार नाम क्यों दिया बाबा? आकार नाम इसीलिए होता है, होने के आधार पर आकार। अच्छा,
रहने के वैसा आधार ही। रहने के आधार पर महिमा, ठीक। सुन। होने के आधार पर आकार। अभी जैसा बताया आप हमारे बीच में निवृत्त स्थली अपने में एक आकार नहीं। हाँ। हाँ? बोलो सही। हमारे आंखों के लिए एक आकार होने के रूप में पारगामी है। यहाँ अपने बुद्धि को इन्वेस्ट करना होगा कि नहीं होगा? इसको यदि इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम सत्य को कैसा पहचानेंगे? ठीक हो गया? ठीक है ना? अप्रोच में आया कि नहीं आया? कहीं कुछ कटा है बाबा। हाँ? कहीं कुछ नहीं आया ऐसा लगता है। इसके लिए तो जिज्ञासात्मक बुद्धि को ही प्रयोग करना पड़ेगा। हमको समझना है, ये तत्परता चाहिए। नहीं तो ये समय हाथ नहीं लगेगा। डाइवर्सिटी यदि है नहीं बनेगा। दूसरे के साथ तोलोगे, दूसरे के स्मरण में इसको सोचोगे, ये होने हाथ लगने वाला नहीं। उसमें तदाकार होना ही इसका सिद्धांत। तद्रूप तदाकार नाम की प्रक्रिया है। तद्रूप अवस्था में हम समाधिस्थ होते हैं। क्या तद्रूप? सत्ता महता में तद्रूप। सही। अब उसी को ज्ञान माना, जबकि ज्ञान जो है ना सह-अस्तित्व है, वो तदाकार है बाबा। तो इसीलिए तदाकार तद्रूप दोनों होने की आवश्यकता। जी। ठीक है ना? अभी नहीं हुआ बाबा, इसे बताइए। देखिए अनुभव एक घटना है ना, वो सहस्तित्व में उसमें तद्रूप होने की व्यवस्था है। पूरा जीवन की सभी भाग उसी के स्वरूप में परिवर्तित होने की व्यवस्था। ठीक है? आत्मा में अनुभव होने के फलस्वरूप बुद्धि में बोध, चित्त में चिंतन, वृत्ति में तुलन और मन में आस्वादन होना स्वाभाविक हो जाता है। आस्वादन क्या होता है? मूल्यों का होता है। अभी शरीर को जीवन मानने से क्या होता है? पांचों ज्ञानेंद्रियों का आस्वादन होता है या चार विषयों का होता है। नहीं, इन दोनों में अंतर नहीं। तद्रूप और तदाकार में अंतर क्या है? वो भी तदाकार में जो है ना व्यापक वस्तु आता है। तद्रूप में बाबा। हाँ, तद्रूप में। तद्रूप। तदाकार में हर क्रिया होता है। उसमें से अनुभव क्रिया जीवन में तदाकार की तद्रूप की और तदाकार की दोनों बात पूरा हो जाता है। व्यापकता में तदाकार, व्यापक वस्तु के बारे में जो जब हम होते हैं, पूर्ण होते हैं, व्यापक वस्तु को पहचानते हैं, तदाकार रूप में ही होता है ना? तदाकार रूप में ही हम स्वयं फैल जाते हैं। ज्ञान फैलता है लिखा है ना, ज्ञान व्यापक रूप में फैलता है लिखा है ना। वो सत्ता व्यापक रूप में फैली हुई बता रहे हैं ना, यही इसमें तदाकार, यही ज्ञान। अभी नहीं जमा बाबा। ज्ञान में तदाकार कैसे हुए बाबा? व्यापक में, व्यापक वस्तु में अनुभव होने से, असहस्तित्व में अनुभव होने से व्यापक वस्तु भी अनुभव में आता है। प्रकृति भी आती है और प्रकृति भी आता है। प्रकृति की चारों अवस्था का ज्ञान होता है। प्रकृति चार अवस्था में होना ज्ञान होता है जी। इसी का नाम लिखा सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान। इन सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान से जीवन ज्ञान होना स्वाभाविक हो गई। फलस्वरूप मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान होता है।
बाबा जो ज्ञान फैलता है उसमें तदाकार होना, उसका